हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग और एक्शन के बारे में। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हमारा जो फार्माकोलॉजी है वो दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो मूवमेंट करके घूम फिर के अपना एक्शन करती है। और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि अभी जो ड्रग है वो बॉडी में पहुंच गई है, अब ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करेगी। ठीक है, दैट मीन्स क्या, व्हाट डज बॉडी डू द ड्रग, मीन्स क्या, बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या कर रही है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। और जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है तो उसमें क्या होता है, व्हाट डज ड्रग डू द बॉडी, मीन्स ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, वो कहलाता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फार्माकोडायनेमिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो फार्माको जो डायनेमिक्स है वो क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये क्या है, ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, विच कंसर्न विथ इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड द मैकेनिज़्म ऑफ देयर एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कि बॉडी में जो ड्रग है वो जाती है तो अपना एक इफ़ेक्ट शो करती है, अपना मैकेनिज़्म दिखाती है। जैसे कि मान लीजिए हमें फ़ीवर हो गया, हमने ड्रग लिया, ठीक है, हमें फ़ीवर हुआ, हमने ड्रग लिया, अब ड्रग जो है बॉडी में जा रही है तो अपना क्या करेगी, इफ़ेक्ट दिखाएगी, अपना एक्चुअल वर्क करेगी। और एक तरह से क्या होगा यहाँ पे, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि हाउ डिड द ड्रग डू इट्स वर्क, मतलब कि क्या, जब हमने ड्रग लिया तो वहाँ पे जो हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो क्या होगा कि जब हम ड्रग लेते हैं तो बॉडी में जाने के बाद हमारा शरीर जो है वो क्या करता है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है, रिलीज़ होता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज़ होता है और उस कंडीशन में क्या है, हमें स्वेटिंग हो जाता है, पसीना आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि हमारा फ़ीवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अभी इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो फार्माकोडायनेमिक्स है उसमें क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या ड्रग का एक्शन होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मोस्टली ड्रग्स डू नॉट प्रोसीड एनी न्यू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। जो मोस्टली ड्रग्स होते हैं, कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद अपना कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं करते। दे ओनली आफ्टर स्टिमुलेट, वो क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर कर देते हैं। और डिप्रेस्ड, और समटाइम क्या करते हैं, डिप्रेस्ड कर देते हैं बॉडी को, मतलब लिथार्जिक कर देते हैं द एक्टिविटी ऑफ द आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि जो हमारा मैकेनिज़्म, जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग का एक्शन मिलता है वो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो हमारा जो बॉडी है वो किसी भी ड्रग को लेके स्टिमुलेट हो जाएगा या तो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कई सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन में हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्टिमुलेशन है, देन डिप्रेशन है, देन इरिटेशन है, उसके बाद रिप्लेसमेंट है, देन साइटोटॉक्सिक है। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन की बात करेंगे तो स्टिमुलेशन में क्या होता है, इट रिफर टू सिलेक्टिव इन्हेंसमेंट, इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी। स्टिमुलेशन में क्या होता है, रिफ़र टू सिलेक्टिव इन्हेंसमेंट, इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है, मीन्स बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो हाई हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या है, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो है, मान लीजिए किसी का हार्ट का रेट जो है वो बहुत ही कम चल रहा है तो हम उसे अगर एड्रेनलिन प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट जो है वो स्टिमुलेट करने लगता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, कैफ़ीन, एग्जांपल में क्या है, कैफ़ीन। जैसे कि क्या है, कोई बहुत ज़्यादा थक गया है, उस कंडीशन में अगर हम उसे कॉफ़ी पिला दें तो क्या होता है, उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मीन्स जो उसका ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। ठीक है, देन क्या है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन कॉज डिप्रेशन।
बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन का यूज़ करना भी क्या होता है, डिप्रेशन को कॉज कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो हमारा स्टिमुलेटेड ड्रग्स होती है या तो कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इसका बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। देन क्या है सेकंड नंबर पे हमारा डिप्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल्स में हमारा सेकंड पॉइंट है डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, इट रिफर टू सेलेक्टिव डिक्रीज डिमोलेशन डिक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा मतलब बॉडी की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, डिमिनिस्ड हो जाएगी। कैसे डिमिनिस्ड हो सकती है, ड्यू टू सम ड्रग्स की वजह से, जैसे कि क्या है, क्विनिडीन है जो कि क्या करती है, हमारे हार्ट रेट को डिप्रेस्ड कर सकती है। देन क्या है, बारबिचुरेट्स। ये बारबिचुरेट्स जो है ये क्या करेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है। देन क्या है, इरिटेशन। इरिटेशन में क्या है, दिस इज़ अ नॉन सेलेक्टिव आफ्टर हार्मफुल इफेक्ट एंड स्पेशली एप्लीकेबल टू लेस स्पेसिफिक सेल्स। ठीक है, इरिटेशन में क्या होता है, दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव ऑफन हार्मफुल इफेक्ट एंड द स्पेशली एप्लीकेबल टू द लेस इफेक्टिव सेल्स। सम टाइम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है कि क्या करना है, आपको इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमें इंजेक्शन नहीं लगाना है, आप हमें मेडिसिन दे दो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम इरिटेटिव बिहेव करते हैं। इरिटेटिव बिहेव करने की वजह से हमारा जो है वो नुकसान हो जाता है। डॉक्टर हमें ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा देते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इरिटेशन होता है हमें, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या मिलता है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, नेक्रोसिस इत्यादि कुछ भी और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कि हमने मना कर दिया, उस कंडीशन में क्या हुआ, वो हमें ज़बरदस्ती हमको इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होगी वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दैट मीन्स सूजन हो जाएगी या तो स्वेलिंग हो जाएगी या तो जो हमारे स्किन के टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, मीन्स नेक्रोसिस पाया जाएगा। ठीक है। और एग्जांपल में क्या है यहाँ पे, बाम। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है या बॉडी में किसी पार्ट्स पे पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाम लगा लेते हैं, झंडू बाम या तो विक्स वेपर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इरिटेशन को दूर करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमारा जो इरिटेशन होता है, मीन्स जो बॉडी में इरिटेशन फील हो रही है वो ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। देन फोर्थ वन प्रिंसिपल क्या है हमारा, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, व्हेन आवर बॉडी फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल रिस्पॉन्स एक्टिविटी बाय सिक्रेटिंग केमिकल्स, हार्मोन, एंजाइम ईटीसी। जब हमारी बॉडी क्या होती है, फेल हो जाती है कि किसी भी ओरिजिनल रिस्पॉन्स को प्रेजेंट करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो केमिकल्स, हार्मोन्स और सब्सटेंस और एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, उनको रिप्लेस्ड करवाते हैं। ठीक है। जब वो फेल्ड हो जाते हैं, प्रोसीजर फेल्ड हो जाता है उस कंडीशन में, दे आर सम ड्रग्स आर गिवन इन आवर बॉडी विच मेक अप दिस डेफिशिएंसी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी बॉडी है, जो कि हमने क्या किया, ड्रग्स जो है हमारी बॉडी में दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, विच मेक अप दिस डेफिशिएंसी, वो क्या करेगी, डेफिशिएंसी मीन्स कमी को कॉज करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, यहाँ पे इंसुलिन है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मीन्स जो पेनक्रियास है या तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर रहा है या तो कम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है। और क्या है एग्जांपल में यहाँ पे, आयरन इन एनीमिया। और एनीमिया की कंडीशन में क्या है, आयरन का सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, जब ओरिजिनल रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, केमिकल्स और एंजाइम हार्मोन्स को जब प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, फेल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर से हमारे जो एंजाइम्स और हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, रिप्लेसमेंट कहलाती है। जैसे कि डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लेना या तो हमारा आयरन को लेना एनीमिया के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का प्रिंसिपल। अभी हमारा लास्ट नंबर का क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होता है, इट रिफर टू किल ऑफ सेल्स विच कॉज डिजीज़ इन आवर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को कोई किसी तरीके का कैंसरस डिजीज़ हो गया, जिसमें क्या हो गया कि उसकी बॉडी के किसी पार्ट्स
को अफेक्ट कर दिया कैंसरस सेल ने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिज़ीज़ कॉज हो गई विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल, और हमारा जो होस्ट सेल था उसको कोई भी अफेक्शन नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी एंटीबायोटिक्स होती है। एंटी कैंसरस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है हमारे साइटोटॉक्सिक एक्शन के लिए, मीन्स हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फार्माकोडायनेमिक्स जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको।